हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होते हैं। इसके लिए पूछा जाता है एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम बताएं क्या चीज होता है। हमारे पास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम आप बताएं कि ये कैसे काम करता है। बहुत ही स्पेशल है, आप पूरे लास्ट तक समझना। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन को बताया, दूसरा में मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन को बताया, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखने जा रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। इसको आज हम समझेंगे। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमारे पास जब भी कोई एक रिएक्शन करता है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है ए और बी कह सकते हैं, और उत्क्रमणी के लिए दिखा रहे हैं तो रिवर्सिबल का निशान लगा देंगे, और ये बन रहे हैं मान लीजिए सी, और क्या बन रहे हैं मेरे पास डी बन रहा है। नो डाउट ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट एक चीज समझिएगा, जब भी कोई रिएक्शंस हम कराते हैं तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नो डाउट हमको कुछ एनर्जी चाहिए रहेगा। ठीक है, जो हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मदद करेगा। जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं। तो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के पहले उसको एक एनर्जी लेवल से क्रॉस करना होता है, उसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। उस एनर्जी बैरियर को जब तक वो क्रॉस करेगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, राइट ना। तो उस एनर्जी लेवल, उस ग्राफ से उनको क्या करना होता है? आगे बढ़ना होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसके लिए सिंपली अगर हम एक आरेख बनाएं इस तरीके से, थोड़ा समझना कोशिश करना समझने की, और ये मेरा एनर्जी लेवल है। सपोज आप देख पाएंगे ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले इस ऊर्जा आरेख को क्रॉस करेगा। इसका नाम होता है सक्रिय ऊर्जा। क्या नाम होता है? सक्रिय ऊर्जा इसका नाम होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिवेशन। ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी। मैं हर का मीनिंग अच्छे से बताते जाऊंगा। और इस स्टेज को कहते हैं टीएस। टीएस का मतलब क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और हिंदी में हम इनको संक्रमण अवस्था कहेंगे। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के पहले एक अवस्था को क्रॉस करता है जिसका नाम होता है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। जब तक ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं करेगा, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट में बदल नहीं सकता। अब इस अवस्था में होता क्या है ये भी समझा देता हूं। तो यहां पर ना तो कंप्लीट बॉन्ड का ब्रेक होता है, ना तो कंप्लीट बॉन्ड का मेकिंग होता है, अर्थात नो कंप्लीट बॉन्ड मेकिंग एंड नो कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग। अर्थात इसमें दोनों काम चलते रहते हैं, एक तो बॉन्ड बनते भी रहते हैं और एक बॉन्ड टूटते भी रहते हैं। ये दोनों काम चलते रहते हैं इस अवस्था पर। ठीक है, अर्थात एक इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, एक बीच का अवस्था हम लोग कह सकते हैं। चलो, तो ये तो बात आपको समझ में आ गया कि संक्रमण अवस्था में यहां पर रिएक्टेंट कुछ एनर्जी लेके जाएगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। और एक बात आपको समझा देता हूं, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश करता है तो उसका एनर्जी हाई होता है, अर्थात रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होता है तो उनका स्टेबिलिटी कम होता है। याद रखिएगा, जब भी दुनिया में कोई चीज की एनर्जी ज्यादा होता है तो उनकी स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। लेकिन दोस्तों, जब हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है यहां पर, तो अपने एनर्जी को धीरे धीरे लॉस करते जाता है। जब एनर्जी लॉस करेगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अभिकारक की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है। रिएक्टेंट हमेशा कम स्थायी होता है, प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा स्थायी होता है। समझते हैं चीजों को। एक्जोथर्मिक अभिक्रिया क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, समझते हैं। आइए, दोनों ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, देखना। वे अभिक्रियाएं जिसके संपन्न होने में उष्मा उत्सर्जित होते हैं, इमिशन होता है, बाहर निकलते हैं, ऐसे अभिक्रिया जिसमें उष्माक्षेपी कह रहा है, क्षेपी कह रहा है। अर्थात आप बर्फ को हाथ में लिए हुए हैं तो नो डाउट आप देखेंगे कि वहां पर जो हीट है, जो उसके उष्मा है, वो बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, राइट। जैसे आप लोहा को गर्म कर दिए हैं तो लोहा गर्म है, एकदम गर्म है, मान लीजिए लोहा, और कहीं आप एटमॉस्फेयर में रख दिए हैं तो वहां पर आप देख पाएंगे कि वहां उसके चारों ओर जो टेम्परेचर होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात उष्मा बाहर निकल रही है। जब हम देखते हैं दोस्तों गर्मी के टाइम में हमारे पास पड़ा रहता है कहीं पर पत्थर पड़ा रहता है, तो देखना उनके पूरे आसपास का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा हीट हो गए रहते हैं। इसका कारण क्या है कि वहाँ पर ऊष्माक्षेपी हो रहा है, अर्थात अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकल रहा है। देखो रिएक्शन है मेरे पास
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन को हम जलाते हैं अर्थात ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा एच का मतलब ऊष्मा को ये बता रहा है, हीट को बता रहा है। यहाँ पर एंथैल्पी है इसका मान, ये डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है, देखो 94.330 किलो कैलोरी मोल -1, इतना एनर्जी इससे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। अर्थात वे अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर उष्मा उत्सर्जित होते हैं, अर्थात उष्मा भाई बाहर निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। अब ये हम डायग्राम समझते हैं, इसके पूरे फिगर हैं, इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास ए और बी है, एनर्जी को लिया, यहां पर ए और जो बी है कुछ एनर्जी को मान लो ले लेता है, इसका नाम है ई ए। ई का मतलब क्या है, एनर्जी, ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन। इनको हिंदी में कहेंगे सक्रिय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा कहेंगे भाई, सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। ये इस तरीके से सक्रिय ऊर्जा क्या होते हैं, जो अभिकारक को उत्पाद में जो बदलने के लिए जो एनर्जी इसको लगाना होता है उसको सक्रिय ऊर्जा हम लोग कहेंगे। इसको कहेंगे रिएक्टेंट और इसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। एक ग्राफ में ध्यान रखना, ग्राफ किसके किसके बीच में देखा जा रहा है, यहाँ पर समय के साथ में यहाँ पर फ्री एनर्जी जो मुक्त ऊर्जा निकल रहा है, अर्थात यहाँ पर ऊर्जा है और यहाँ पर समय है, अर्थात रिएक्शन ऑफ प्रोसेस है, और यहाँ पर हमारे पास लग रहा है एनर्जी, अर्थात ई भी बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर टाइम बोल सकते हैं, टाइम के साथ यहाँ पर चेंज हो रहा है। यह फिगर किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ग्राफ है, देखो इसको यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है, तीन यहाँ पर आपको कंडीशन दिख रहा है। देखो ये जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा ऊपर की ओर लटका है, जैसे ये ऊपर की ओर लटका हुआ है और जो प्रोडक्ट है ना वो नीचे की ओर लटका हुआ है। अर्थात यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी का गैप है डेल्टा जी का मान कम होना चाहिए, किसके मान से, हमारे पास जो ऊर्जा यहाँ पर ले रहे हैं उसके मान से। अर्थात यहाँ पर डेल्टा जी में अंतर, और हम एक बात समझते हैं, सीधा अपने भाषा में बोले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी का जो अंतर है उनको डेल्टा जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये टी एस का मतलब क्या है, संक्रमण अवस्था है, जहां पर क्या होता है, इसी अवस्था से गुजरने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कुल मिला के बातें समझ आ गई। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब बदलता है जब उसको एक अवस्था से एक कंडीशन से गुजरना होता है, उसका नाम है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उस एनर्जी को क्या कहेंगे, जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, उसका नाम है सक्रिय ऊर्जा। क्लियर हो। तो यहां पर एक रिएक्शन है A + B = क्या निशान दिया है, C + D, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। आई होप ये जो हमने ग्राफ समझा ये किसके लिए था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब दूसरा है उष्मा शोषी कह रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जो उष्मा को ऐसे अभिक्रिया जो उष्मा को ले करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। देखो समझते हैं, वे अभिक्रिया जिसको संपन्न करने हेतु अभिकारक को उष्मा दी जाती है। अभी तक उष्मा निकल रहा था, अब अभिकारक को उष्मा क्या कर दिया जाता है, हीट दे दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी। यहां पर उष्मा निकलते हैं, है ना। वे अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर उष्मा का इमिशन होता है, अर्थात बाहर होता है, निकलता है, तो उष्मा क्षेपी है। और उष्मा शोषी का मतलब क्या है, ऐसे अभिक्रिया जो संपन्न होने में अभिकारक के अणु को उष्मा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ग्राफ देखो, ग्राफ इसका जस्ट उल्टा है। देखो कैसे उल्टा है, इसको अभिकारक मान लीजिए, है ना, ये सब चीज वही है, समय और फ्री एनर्जी सेम है। अभिकारक यहाँ पर नीचे झुका हुआ है और जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लटका हुआ है। तो C और D को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, A और B बन जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन काम कर रहा है, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्रिया फल बन जाएगा और ये मेरा रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। फिर वही चीज है, अभिकारक यहाँ पर संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पर जो एनर्जी काम कर रहा है, यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी काम कर रहा है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कौन सा एनर्जी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर उष्मा निकल रहा है और यहाँ पर उष्मा लिया जा रहा है, इसीलिए दोनों का ग्राफ अंतर है। देखो देखने में समान लग रहा है लेकिन दोनों अंतर है। देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, जो अभिकारक है वो ऊपर की ओर लटका है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो नीचे की ओर लटका है। क्लियर हो। लेकिन इस डायग्राम में देखो, जो अभिकारक है वो नीचे की ओर है और जो प्रोडक्ट है वो मेरा क्या है, ऊपर की ओर है, क्योंकि इससे ऊर्जा क्या हो रहा है,
बाहर निकल रहा है और इसमें ऊष्मा लिया जा रहा है। कितना एनर्जी निकल रहा है आप लोग थोड़ा एग्जांपल में देख सकते हैं। ये इसका एग्जांपल है, कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे C2H2 बनेगा और हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट कराएंगे HI बनेगा। कितना ऊर्जा यहाँ पर लिया जा रहा है उसको यहाँ पर बता रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आपने इस टॉपिक को पढ़ करके कुछ अच्छा नॉलेज पाया होगा, ना केवल एक रिएक्शन के लिए, ये हर जो रिएक्शन होते हैं उसके लिए हमारे पास जो अभिक्रिया होती है उसको इस एनर्जी लेवल से आगे बढ़ना होता है, तब जा करके हमारे पास कोई रिएक्शंस एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब भी ABCD कोई भी हमारे पास जब रिएक्शंस हो, जब एनर्जी लेवल को ही क्रॉस नहीं करेगा, इस ग्राफ को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा फिर और है, मैं इसके और चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा से और कवर कर लेंगे बच्चों। मतलब आपको और चीज़ें थोड़ा से मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो इसको एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम भी कहेंगे। जब भी हमारे पास पेपर में अगर आ जाता है, देखो पेपर में इसका आना नहीं आना मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हमारे पास ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। आपको एक बात बताता हूँ समझना। मान लो हमारे पास संक्रमण अवस्था कोई पूछ दे, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है एनर्जी लेवल में बताओ, तो उसको आप बता पाएंगे किस तरीके से, समझना तो थोड़ा सा और है। मान लो मेरे पास एक सूटेबल रिएक्शंस है, इसका नाम स्टूडेंट हम मान लेते हैं A बॉन्ड बना है B के साथ और ये C है सपोज कर लो, और एरो के निशान के बाद A बॉन्ड बना लिया C के साथ और ब्रेक डाउन कर दिया B को। इसका मतलब सिंपल मीनिंग है कि ये C ने B को हटा दिया है, मतलब प्रतिस्थापन कर दिया है। डायरेक्ट तो नहीं हटाया है, तो ये डायरेक्ट नहीं हटाया है। यहाँ पर A पहले तो ये काम किया होगा किसके साथ, यहाँ पर बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा C के साथ और बॉन्ड टूटने का कोशिश करेगा B के साथ। इसको एक ब्रैकेट में दर्शा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, और यह है मेरे पास एक संक्रमण अवस्था। अब इसको हम एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम में कैसे बताएंगे, चलो समझते हैं। ये समय है और यहाँ पर डेल्टा G का मान लिख लेंगे, एनर्जी लिख दो, सीधा सीधा एनर्जी है, और यहाँ पर टाइम है, ठीक है, ये निशान लगाना मत भूलना। अब मान लो मेरे पास एक रिएक्शंस है इस तरीके से और इसको हमने प्रोडक्ट में बदला। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट में हमने लिया है A बॉन्ड बना हुआ है B के साथ और C यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। ये मेरा अभिकारक है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर हो क्या रहेगा, दोनों एनर्जी को लेगा। अब इसको एनर्जी के लिए हम यहाँ पर काम कराएंगे, इसका नाम है सक्रिय ऊर्जा। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। जैसे लेगा तो ये क्या करेगा मालूम है, A और C का बॉन्ड हमारे पास बनेगा और B का बॉन्ड ब्रेक होगा, अर्थात ये एक मध्य अवस्था है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है, जहां पर बॉन्ड बनते भी रहते हैं और बॉन्ड टूटते भी रहते हैं। ये टूटी हुई लाइन बता रहा है बॉन्ड टूट रहा है और बन रहा है। जो प्रोडक्ट है मेरे पास, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारे पास दिखाई देगा A और बॉन्ड बन गया C के साथ और निकल गया मेरा B, अर्थात यहाँ अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद का दोनों का बीच का अंतर है डेल्टा G। क्या है मेरे पास डेल्टा G। तो हम समझे कि जो C है वो B को हटा दिया, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरे डायग्राम में, ये मेरा अभिकारक है, ये मेरा उत्पाद है अर्थात ये रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। और ये जो बीच का अवस्था है जहाँ पर इसको संक्रमण अवस्था कहेंगे, जहाँ पर बॉन्ड बनते भी रहते हैं और टूटते रहते हैं, यही होता है हमारे पास एक संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं, तो जहां पर बॉन्ड बनते भी रहते हैं और बॉन्ड टूटते भी रहते हैं, दोनों की एक घटना होती है बीच की, उसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम। ये आपको MSc में बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, BSc में भी मिलेगा और ये हर जगह काम आता है। इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और दोस्तों आप लोगों का किसी तरह से सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगता है आप लोग मुझे बिल्कुल बताना कमेंट करके। आपका अपना यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के नाम, अगर आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग कॉलेज से हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, सभी का सिलेबस एक जैसा है, धूम मचा के पढ़ो, बहुत अच्छा से मेहनत करो, अच्छा कर सकते हैं आप सबके जीवन में। मेहनत करने से ही आपको अच्छा फल मिलेगा, और हाथ में हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। परीक्षा आ जाएगा बाद में आप सिर्फ पछताएंगे, तो पछताने
से अच्छा है हमको कर्म अच्छा से कर लेना है, मेहनत अच्छे से कर लेना है। मेहनत करके अपने ज़िंदगी के जो रेखा है, जो भविष्य है ना, उनको हम बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए, राइट ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।